नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। कोरोना का महाविस्फोट, 10 राज्यों की खौफनाक रिपोर्ट सामने आ रही है। बीते 24 घंटे में जो संक्रमण है वो 3 लाख को क्रॉस कर गया है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है और अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वायरस काफी डेडली हो गया है, लेकिन यहां पर डर कर नहीं बल्कि डट कर जीना होगा और डट कर ही हमारी जीत होगी। जी हां, पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना का महाविस्फोट हुआ है। 10 राज्यों की ये तस्वीर आपके सामने, 10 राज्यों के आंकड़े आपके सामने, जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण सामने आया है महाराष्ट्र हो, जहां पर 67,000 से ज्यादा केस सामने आए। इसके बाद अगर बात उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार की जाए, ये वो तमाम 10 राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण के केसेस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में जहां 67,000 से ज्यादा, तो उत्तर प्रदेश में भी 33,000 के आसपास जो केसेस सामने आए हैं। तो दिल्ली में भी लगातार जो आंकड़े हैं वो काफी ज्यादा बने हुए हैं। कर्नाटक की बात करें तो यहां पर भी 23,000 से ज्यादा। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के पूरे आंकड़े आपके सामने, चाहे केरल हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो। और इस बीच एक और बड़ी खबर, देश में कोरोना का महाविस्फोट हुआ है। टूट गया है इसी के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड। पहली बार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख को क्रॉस कर गया है। ये आंकड़े डराने वाले भी हैं और हालात कितने ज्यादा खराब और गंभीर हैं ये बताने के लिए काफी है। 24 घंटे में 3,15,552 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2,101 लोगों की मौत हुई है। अब तक 1,59 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में हालात बेहद खराब हैं, बेकाबू हो चले हैं। तो पहली बार संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख को क्रॉस कर गया है और 3,15,000 जैसे ही बीते 24 घंटे में आंकड़े सामने आए। इसके साथ ही आपको बता दें कि दुनिया में भी सबसे ज्यादा आंकड़े हैं। इससे पहले अमेरिका में 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे जनवरी महीने में, लेकिन उससे भी ज्यादा मामले अब भारत में सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण ने भारत में रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये अपने आप में बता रहा है कि हालत काफी ज्यादा खराब है। 24 घंटे में दुनिया में अब तक के सबसे ज्यादा जो केस है वो भारत में सामने आए। ये देखिए ग्राफिक्स इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए आप जरा समझिए कि क्या हालत भारत में है। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत किस तरह से नंबर 1 पर पहुंच गया है बीते 24 घंटे में जो रिकॉर्ड केसेस सामने आए हैं। एक तरफ आपके सामने आज की तारीख यानी 21 अप्रैल 2021 की तारीख और भारत में 3,15,552 केसेस सामने आए। तो साथ ही में आप देख पा रहे होंगे कि अमेरिका में 8 जनवरी 2021 को 3,08,000 सामने आए थे मामले और ये अपने आप में सबसे ज्यादा आंकड़े थे, रिकॉर्ड था। लेकिन अब अमेरिका से भी ज्यादा यानी कि 8 जनवरी को जो आंकड़े आए थे उससे भी ज्यादा भारत में जो मरीज हैं वो बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। इस बीच राजधानी दिल्ली की बात करते हैं जहां पर हालत काफी ज्यादा खराब है। राजधानी दिल्ली में कोरोना से हाहाकार मचा है। 24 घंटे में 24,638 नए केस सामने आए हैं। राजधानी में 24 घंटे में कोरोना से 249 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 9,30,000 को क्रॉस कर गई है। राजधानी में जानलेवा वायरस से 12,887 लोगों की अभी तक मौत हुई है। तो ये राजधानी दिल्ली की भयावह तस्वीर है जो हम आपको बता रहे हैं। तो एक तरफ लगातार रिकॉर्ड केसेस सामने आ रहे हैं, तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहां पर ऑक्सीजन को लेकर भी संकट गहराया हुआ है। माता चानन देवी अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी कमी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से 200 मरीज जो यहां पर एडमिट हैं उनकी जान पर बड़ा खतरा बना हुआ है। जनकपुरी में माता चानन देवी अस्पताल मौजूद है। 200 ऐसे मरीज हैं जो ऑक्सीजन सपोर्ट है, यहां पर ऑक्सीजन की भारी कमी है और ये 200 मरीज हैं जिनकी जान पर बड़ा संकट, बड़ा खतरा बना हुआ है। इधर दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर हाईकोर्ट की तरफ से सख्ती भी सामने आई है, फटकार लगाई गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन कमी पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। केंद्र सरकार को इंडस्ट्रीज की ऑक्सीजन सप्लाई को रोकने का तुरंत प्रभाव से निर्देश दिया गया। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है लेकिन इंडस्ट्रीज चल रही है, ये टिप्पणी की गई है। हम लोगों को मरते हुए देख नहीं सकते हैं, ये सब टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से। ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करे केंद्र सरकार, ये तमाम टिप्पणियां हाईकोर्ट की तरफ से की गई हैं। तो एक तरफ राजधानी दिल्ली में क्या हालात इस वक्त कोरोना को लेकर बने हुए हैं, संक्रमण दर कितनी हाई है और बीते 24 घंटे में कैसे राजधानी में एक बार फिर से
जो केसेस हैं वो रिकॉर्ड केसेस सामने आए हैं और दूसरी तरफ ऑक्सीजन की भारी कमी यहां पर देखी जा रही है। अलग अलग अस्पतालों का हाल हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर क्या स्थिति है और इसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जो सख्ती है, जो टिप्पणी है वो सामने आई है और तुरंत प्रभाव से जो इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन की सप्लाई है इसे रोकने के लिए कहा गया। और अब आप जरा समझ लीजिए कि वो 12 राज्य कौन से हैं जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त ऑक्सीजन की डिमांड देखी जा रही है। तो ये आप देखिए मैप आपके सामने और यहां पर एक बड़ी बात है जो आप यहां देख लीजिए, पढ़ लीजिए। 30 अप्रैल तक एक साथ कई राज्यों में हो सकती है ऑक्सीजन की शॉर्टेज और ये 12 राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। रेड जोन में इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र, कर्नाटक में बहुत ज्यादा शॉर्टेज इस वक्त है। केरल में हम बात करें बहुत शॉर्टेज है, तमिलनाडु में काफी शॉर्टेज नजर आ रही है, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में। तो ये हाल 12 राज्यों के हैं जहां पर इस वक्त बहुत ज्यादा शॉर्टेज है और स्थिति काफी अलार्मिंग सिचुएशन में है क्योंकि यहां पर 30 अप्रैल तक एक साथ ये वो राज्य हैं जहां पर ऑक्सीजन की काफी ज्यादा जो शॉर्टेज है वो महसूस की जा सकती है। और श्रद्धा इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव है पूरी जानकारी के साथ। श्रद्धा, एक तरफ लगातार आंकड़े आ रहे हैं, रिकॉर्ड लगातार आंकड़ों को लेकर बन रहा है और दूसरी तरफ सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ऑक्सीजन की भारी शॉर्टेज है। इस वक्त की स्थिति क्या है और हाईकोर्ट की तरफ से जो सख्त टिप्पणी की गई है उसके बाद कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखिए करुणा, मैं आपको पूरी तरीके से बताना चाहूँगी कि बीते 24 घंटे में 24,000 से ज़्यादा मामले आए हैं, 32% के पार पॉजिटिविटी रेट पहुँच गया है और 249 लोगों की बीते 24 घंटे में कोरोना से मौत हुई है। और ये लापरवाही की वजह से ही ये तस्वीरें और ये आंकड़ा पहुंचा है, ये मैं आपको बता दूं। इस वक्त मैं LNJP हॉस्पिटल के बाहर हूं और दिल्ली में जिस तरीके से ग्राफ लगातार बढ़ रहा था, दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी थी कि हमको ऑक्सीजन पहुंचाई जाए क्योंकि ऑक्सीजन की भारी कमी देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। 378 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन रोज आता था उसको 470 मीट्रिक टन कर दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से मदद पहुंचाई गई है दिल्ली सरकार को और इसको लेकर के CM अरविंद केजरीवाल ने शुक्रिया अदा किया है। लेकिन 600 मीट्रिक टन की आवश्यकता है दिल्ली को, 470 मीट्रिक टन पहुंचाई गई है, हर रोज के हिसाब से पहुंचाई जाएगी, लेकिन 600 मीट्रिक टन ये उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा कहा गया है कि 600 मीट्रिक टन चाहिए। दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल के बाहर हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी देखी जा रही थी करना, लेकिन यहाँ पर 10 टन पहुंचाई गई है और 10 टन यहाँ पर पहुंचाई गई है ऑक्सीजन। इसी के साथ में जो 2 अस्पतालों से बहुत ज्यादा खराब स्थिति सामने आ रही है, अब जो आपूर्ति है उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। हालांकि अभी भी जो डिमांड है वो ज्यादा बनी है, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि जल्द से जल्द तमाम जो अस्पताल है वहां पर जो शॉर्टेज महसूस की जा रही है उसको पूरा किया जाएगा। श्रद्धा, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एक और बड़ी खबर दिल्ली से ही है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री AK वालिया का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अशोक कुमार वालिया का कोरोना से निधन हुआ है। AK वालिया शीला दीक्षित सरकार में 15 साल मंत्री रहे और लगातार उनके पास कई विभाग थे और AK वालिया का निधन हुआ है। दिल्ली के ये बड़े नेता और 15 साल तक शीला दीक्षित सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे और अशोक कुमार वालिया AK वालिया का कोरोना से निधन हुआ है। और इस बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर। महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन के बीच उद्धव सरकार की तरफ से और भी सख्ती देखी गई है। आज रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक कड़ी पाबंदियां रहेंगी। महाराष्ट्र में शादी समारोह में सिर्फ 25 लोगों की इजाजत है। शादी के लिए 2 घंटे का वक्त दिया गया है। अगर नियम तोड़ा जाता है, चाहे संख्या को लेकर हो या फिर वक्त को लेकर हो, 50,000 का जुर्माना लगेगा। बेवजह बाहर घूमने वालों पर भी सख्ती की गई है। 10,000 का जुर्माना बेवजह अगर कोई बाहर नजर आता है तो उसे देना होगा। तो महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं। आज रात 8 बजे से लेकर 1 मई की सुबह 7 बजे तक ये पाबंदियां लागू रहेंगी और ये जरूरी भी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि आंकड़े बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे ज्यादा इस वक्त अगर हम पीक पर देखें तमाम राज्यों में तो वो महाराष्ट्र से आंकड़े हैं जो कि रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। यही वजह है कि ये सख्ती अब उद्धव सरकार की तरफ से रखी गई। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि पूर्ण लॉकडाउन की बात, लेकिन उसको हटा करके अब और भी सख्ती के साथ पाबंदियां लगाई गई। तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो संपूर्ण लॉकडाउन है उसकी बात कही जा रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन सरकार की तरफ से जो नई और सख्त गाइडलाइंस है वो क्या है, जरा आप समझ लीजिए। ये ग्राफिक्स आपके सामने है, ग्राफिक्स जरिए पूरी जानकारी आपके सामने। आज रात 8 बजे से लेकर 1 मई की सुबह 7 बजे तक ये जो कड़ी सख्ती है उसे लागू रखा जाएगा। अब शादी समारोह में सिर्फ 25 लोगों को ही जाने की इजाजत रहेगी।
नियम तोड़ा जाएगा तो इसको लेकर जो जुर्माने का प्रावधान है वो सामने रखा गया। शादी के लिए 2 घंटे का वक्त रखा गया है और जुर्माना क्या होगा, अगर नियम तोड़ा जाता है तो 50,000 रुपए का जुर्माना होगा, यानी कि सिर्फ 25 लोग और साथ ही 2 घंटे का वक्त अगर इस नियम को तोड़ा गया तो 50,000 का जुर्माना देना होगा। अब बात करते हैं सरकारी दफ्तरों की, तो सरकारी दफ्तरों में 15% स्टाफ के साथ ही सिर्फ कामकाज होगा ताकि चेन को ब्रेक किया जाए। ब्रेक द चेन के तहत इस सख्ती को लागू किया गया है। 50% क्षमता के साथ ही जो प्राइवेट बसें हैं उनको चलाया जाएगा और इसके साथ साथ एक जिले से दूसरे जिले और दूसरे शहर में बसों के जाने पर पूरी तरह से पाबंदी है, रोक है। एक दूसरे जिले में आने जाने वालों के हाथ में 14 दिन की क्वारंटीन की जो स्टैंप है वो लगाई जाएगी। अगर आप एक जिले से दूसरे जिले में महाराष्ट्र में जा रहे हैं, बाहर घूमने वालों पर 10,000 रुपए का जुर्माना, बेवजह अगर कोई पकड़ा जाता है तो 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही लोकल ट्रेन की बात करें तो सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही जो लोकल ट्रेन है वो चलेगी, लोकल ट्रेन का परिचालन होगा। तो ये वो तमाम गाइडलाइंस हैं जो कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से रखी गई है। और इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर शिवांगी ठाकुर नजर आ रही हैं जो कि मुंबई से हैं और श्रद्धा जो कि दिल्ली से है। शिवांगी इस वक्त हमारे साथ नासिक से है, ये मैं करेक्ट कर देता हूं। शिवांगी ये बताइए, अब जब जो नई गाइडलाइंस है उनको रख दिया गया और भी ज्यादा सख्ती की जा रही है, उम्मीद क्या हम करें कि इससे जो लगातार संक्रमण, क्योंकि सबसे ज्यादा हाई इस वक्त महाराष्ट्र में, वो कम होगी और कैसे इसको लागू किया जाएगा, कितनी सख्ती के साथ इंप्लीमेंट किया जाएगा, यह आप बताइए। देखिए करुणा, लगातार हम देख रहे हैं कि कई सख्ती की गई है। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। वीकेंड लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू लगाने के बावजूद कोरोना के जो मामले हैं उसमें कमी नहीं आई है और यही कारण है कि अब इसे संपूर्ण लॉकडाउन तो नहीं कहेंगे लेकिन लगभग वैसा ही नियमावली लेकर आए हैं महाराष्ट्र सरकार। और साफ तौर पर एक जिले से दूसरे जिले जाने पर मनाही है। अगर जाना है तो प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। शादी समारोह में भी कम लोग होंगे, समय कम कर दिया गया है, केवल 2 घंटे में शादियां निपटानी हैं। इसके अलावा लगातार हम देख रहे हैं चाहे ट्रेन हो, बसें हो, एसेंशियल सर्विसेज के लोग जो है उन्हें छूट दी गई है, लेकिन आम जनता के लिए कई कड़े नियम बनाए गए हैं। वहीं नासिक की अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारी मौजूदगी और कल एक बड़ी बिल्कुल यहाँ पर घटना हो गई। आपने देखा ऑक्सीजन सिलेंडर के रीफिलिंग के दौरान जो मौत का आंकड़ा है अब वो 24 हो गया है। 24 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लापरवाही हुई है, लगातार हम देख रहे हैं। और यही कारण है कि सरकार अब ये मन बना रही है कि संक्रमण तोड़ा जाए, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर लचर है। ऐसे में संक्रमण को रोकना ही एकमात्र उपाय बचा है, जिसके लिए इस तरह के कड़े नियम जो है वो लागू करने बेहद जरूरी है। करुणा, चलिए शुक्रिया आपका शिवांगी इस पूरी जानकारी के लिए, और श्रद्धा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और चलिए रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। महाराष्ट्र से विशाखापट्टनम पहुंची पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के 7 खाली टैंकर विशाखापट्टनम पहुंचे हैं। टैंकरों को भरने में लगेगा करीब 20 घंटे का वक्त। विशाखा स्टील प्लांट से महाराष्ट्र ऑक्सीजन ये पहुंची है और ये देखिए ट्रेन के जरिए इन्हें पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी थी। देश में कोरोना संक्रमण के बीच महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की भारी कमी है और इसीलिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जहां जहां पर भी इस वक्त स्टॉक कम बचा हुआ है वहां पर तुरंत मदद पहुंचाई जाए। महाराष्ट्र सरकार ने भी केंद्र सरकार से मदद मांगी और इसके बाद ये तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें राहत इसलिए देती हैं क्योंकि ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची है पहली विशाखापट्टनम से और इस जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची इसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि इससे जहां जहां पर भी शॉर्टेज है महाराष्ट्र में उसे पूरा करने में कुछ हद तक मदद जरूर मिलेगी। तो कोरोना को लेकर देश में हालात काफी विस्फोटक है। हर किसी के दिल में डर है, हर कोई परेशान है। अस्पतालों के बाहर काफी लंबी कतारें हैं, बेड और ऑक्सीजन की भारी कमी है। ऐसे में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आलम यह है कि जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं है वो भी उसे पाने के लिए भाग रहे हैं। कई जगहों से ऑक्सीजन की कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही हैं। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना पर फैले कंफ्यूजन के लिए आपको देश के बड़े डॉक्टर्स को सुनना चाहिए और आपको हम सुना भी रहे हैं। अब Remdesivir is to be given not to everybody who will test positive, and that misconception I would like to take out of people's mind. It is not a Ramban. Today we have enough oxygen if we try to use it judiciously. If you don't need it, don't use it just for a security blanket.
तो जो ऑक्सीजन की तरफ से कमी नजर आ रही है, लोगों में एक भगदड़ सी मची हुई है, लोग खुद सिलेंडर लेने के लिए पहुंच रहे हैं, कालाबाजारी और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और डॉक्टर्स ने क्लियर कर दिया है कि आखिर क्या करना है, कैसे बचना है। जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है सिर्फ उनके लिए सुनिश्चित करना है ऑक्सीजन। और अब टीवी9 भारतवर्ष की भी अपील आपके सामने। टीवी9 भारतवर्ष आपसे अपील करता है, अस्पताल में भर्ती कोरोना से गंभीर हुए मरीजों को ही ऑक्सीजन की जरूरत है। कोरोना से संक्रमित हर शख्स को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में टीवी9 भारतवर्ष देशवासियों से यह अपील करता है कि डर कर या जानकारी के अभाव में ऑक्सीजन का स्टोर अपने घरों में बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जिनको जरूरत होगी सही मायने में उनको नहीं मिल पा रही ये स्थिति है। बल्कि उस ऑक्सीजन को अस्पतालों तक पहुंचाएं, डर कर नहीं बल्कि हमें डट कर ही कोरोना को हराना है और ऐसे इसको हराया जा सकता है। यह हम आप सभी से अपील करते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो जो लोग अस्पताल में हैं, जिन्हें वाकई में जरूरत है, जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, उन तक सही मदद पहुंच पाएगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि स्थिति इस वक्त यही देखी जा रही है कि एक तरफ लगातार जो कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ तमाम जो संसाधन है उनकी कमी नजर आ रही है। और ऐसे में सबसे बड़ी जो कमी ऑक्सीजन को लेकर जो शॉर्टेज नजर आ रही है, उस पर हमारी अपील है। और अगर आप इसी के तहत जो चलते हैं और इसी तरह से कोरोना से आप डटकर मुकाबला करिए, जिनको जरूरत है उनकी जरूरत को पूरा करिए, तो हम इस लड़ाई में जो कोरोना के खिलाफ हमारी जंग है, इसमें जीत हमारी जरूर होगी और ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को बचाया जा सकेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।